मम्मी के जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ सबको। आज मम्मी का जन्मदिन है। बहुत सारी बधाइयाँ। पुत्र सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। पुत्र सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ता चीनी कवाली को मैना मिला, नुक्ता चीनी कवाली को मैना मिला। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। नुक्ता चीनी सवाली मैना मिला, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। पुत्र सागर में जो उसको मोती मिले, तूने मूर्ति कहा तो मैं मूर्तिवान था, तूने मूर्ति कहा तो मैं मूर्तिवान था। तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया। सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। बिन बुलाए कभी भी मैं आया नहीं, बिन बुलाए कभी भी मैं आया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उत्तरा सागर में जो मोती, प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई, चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई, मुझको रस खान सलवार पहना गया। मुझको रस खान सलवार पहना गया।
सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी तुझे पा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के दे, तर्क से मिलता नहीं है अर्जी करके तो दे, तर्क से मिलता नहीं है अर्जी करके तो दे। बेइरादा मरने से क्या फायदा, बेइरादा मरने से क्या फायदा, बाइरादा मर के, बाइरादा मर के। सारे तमाशे करके देख चुका, सारे तमाशे करके देख चुका, अब ये तमाशा कर। हम लोग बेइरादा बहुत मरते हैं ना। यार जब तेरा है तो सारी कायनात तेरी, यार जब तेरा है तो सारी कायनात तेरी है। जिंदगी पर मरने वाले जिंदगी में मर के थे, जिंदगी पे मरने वाले जिंदगी में मर के, जिंदगी में मर के कौन देख सकता है। जो किसी की मानता, गुरु की विचार को अपनाता है, गुरु को ही अपना सर्वे सर्वा मानना बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन गुरु के विचार से अपने को चलाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। वहाँ बुद्धि हम चलाते हैं, हम तो चल रहे हैं, फिर भी हमने तो ये किया। संसार में कोई नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। हमारी दृष्टि अपनी तरफ जाती नहीं है कि हम कितने बड़े स्वार्थी हैं। हमारे को तो अगर एक उल्टा मिल जाए, एक बेरुखा हमारे विपरीत, तो हम बिल्कुल सह नहीं पाते। हमको अगर एक कोई भी नाम रूप करके हमको छेड़ दे, उंगली भी जरा सी हमारे पर लगा दे, तो हमको हम आहत हो जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। किसको कष्ट होता है? मेरी माँ को तो कष्ट होता है। मरते हैं, बहुत मरते हैं, रात दिन मरते हैं संसार में अपनी मर्जी से। हर एक के आगे बार बार लगता है अरे हमें तो मरना है, हम तो झुके जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, कोई समझ ही नहीं रहा है। ये सब किस बुद्धि के अलावा कहाँ आता है? सब बुद्धि में तो सारे विचार आते हैं। तो बुद्धि के इन विचारों को विराम कब हम दे पाते हैं? जब हम गुरु के विचार से अपने अंदर झांकने लगते हैं कि हम इंद्रियों को कहाँ चला रहे हैं। गुरु के विचार, वाणी वैसी ही मेरी निकलती है, एक क्षण भी हम दूसरे में परमात्मा देख के रुक नहीं पाते। अपनी वाणी को गुरु के विचार से थाम नहीं पाते, अपनी आंख को हम नहीं थाम पाते। हाथ पांव को, विचार को तो थामना, फिर कैसे थामेंगे जब इंद्रियां ही नहीं थामी? पहले तो ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। गाड़ी चला रहे हैं, कोई गलत आ रहा है या हम गलत, ख्याल में बेख्याली में हम गलत हो। सोचो, कभी कभी धुन होती है, कोई विचार चल रहा होता है, कोई चिंता चल रही होती है, तो उसी चिंता में या कोई दुख होता है, उसी में मगन होते हैं, तो अचानक से भूल जाते हैं इधर जाना है किधर जाना है। फिर तुरंत ब्रेक लगाते हैं ना गाड़ी में, गियर बदल के स्टीयरिंग को दूसरी तरफ करते हैं ना। तो ये शरीर भी तो मशीन है, गाड़ी है। बोलते बहुत है, भजन बहुत गाते हैं, लेकिन इसको कभी गुरु के विचार से या कभी रोकना सीखा है? दूसरा गलत आ रहा है या हम गलत? मैं बात इसकी बात है कि क्या हम थमे हैं? दूसरे की गलती में भी हमें थमना है, अपनी गलती में भी हमें ब्रेक लगाना।
दूसरा ब्रेक लगाए नहीं, दूसरा गलत चल रहा है और आके भिड़ जाए हम उसके साथ, तो गलती हमारी भी तो हो जाती है। दूसरा तो गलत था, भूल चूक होती है, उससे गलती होती है, लेकिन हम भिड़ गए तो हमारी भी तो गलती है। तो ऐसे ही हम लोग रात दिन टशन चलती है, अंदर ही अंदर चलती है, बाहर नहीं देखने में आती है। ये जिसकी जिससे चल रही होती है उसे उसका मालूम होता है क्या टशन चल, किसी और को नहीं पता चलेगा, लेकिन उन दो लोगों को बहुत पता रहता है कहाँ बात चल रही, कहाँ से कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि टशन उनको है, उन दो को टक्कर दोनों में, तो दोनों को अपने अपने पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। और गुरु के विचार से क्या होता है, चलना पड़ता, तो उससे ही हम लोग को महसूस होता है अंदर में कि वास्तव में देखो गुरु जी सही कह रहे हैं। अपने अंदर कभी जान ही नहीं पाएंगे, हमेशा कहेंगे फलानी फलाने का मन बड़ा है, उसका मन बहुत ऐसी है, तो फलानी ऐसी फलाना ऐसा है। मन ऐसा है कभी हम नहीं कहेंगे, और मन जब जान जाता है, जो भी बड़ा होता है जानता है मन की गति को, तो वो दूसरे के मन को देखकर उसको बहुत ज्यादा वो नहीं करेगा। हाँ, एक्सीडेंट होने वाला होता है तो समझाया जाता है, ऐसे करो तो देखो मजा, बच जाओ, ऐसे ऐसे संभल जाओ, ऐसे जो है ना अपना स्टीयरिंग इधर की तरफ मोड़ लो, विचार अंदर ले आओ, विचार को बाहर मुखीता में न रखो, बहिर्मुखी विचार में हमेशा दूसरा 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 दूसरा। बोले अशांति है, बोले हम लोग हैं भक्त जरूर गुरु जी के, लेकिन क्या गुरु जी के विचार से जीवन जी रहे? हमें कहाँ अच्छा लगता है भजन करना, वो तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसके बाद तो सारी दिन माया की बातें करते रहते हैं, और कोई करे तो उससे उसका ही मुंह दबोच लेंगे। हमें ज्ञान न समझाओ ज्यादा, हमें कहाँ अच्छी लगती है ये बात। कोई कर रहा होगा तो उसके साथ शामिल नहीं होंगे, कि कभी अंदर नहीं झांकेंगे। देखो हमें ऐसा नहीं, हमें बैराग नहीं, हमें जागृति नहीं होती है। हम संसार में आज भी कहाँ जागृति है, किसी बात की भी जागृति है अंदर। जागृति जब हो जाती है ना तो बड़ा मजा आता है। तो बोले अपने ही उसमें हम जीवन को तलाशने लगते हैं, परमात्मा को देख देख के, गुरु के विचार को अपना, अन्यथा हम बाहर ही खोजते रहते हैं। ऐसा नहीं है, अरे मजा तो उसके साथ आता है, मजा तो इसके साथ आता है, ऐसा तो है, चलो उस जगह चले जहाँ मनमानी हो रही होती है। कहीं भी मनमानी करने का भी रिजल्ट क्या मिलता है, इंद्रियों के गुलामी और आ जाती है। कुछ भी तो नहीं होता है बिना गुरु के, बिना अनुशासन के। बोले शासन अपने आप करो अपने ऊपर, तभी गुलामी से हम हटेंगे। अब शासन कोई और कर रहा है हमारे ऊपर तो नेचुरल की बात है, दुख लगता है। और शासन जो हम अपना समझते हैं, स्वच्छंदता को, जैसा चाहे देखें, जैसा चाहे बोले, जैसा चाहे करे, जो चाहे वो करे, सबसे ज्यादा वही प्राणी उसे दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई हो। निश्चित बात बता, तो हमारी अपनी तरफ निगाह ही नहीं। हम सोचते हैं हम सब राइट हैं, सब। गुरु के विचार से हम अपने आप को संभाले ही नहीं रहे। हमारे अपने विकारों की तरफ हमारी दृष्टि, अहंकार से ही विकार, बोले अहंकार के ही सब भाई बंधु हैं, बच्चे हैं सारे, सारे विकार अहंकार से ही विकार शुरू होते हैं। अहंकार हुआ तुरंत फलानी खराब है, फलानी ऐसा करती है, फलाना ऐसा करता है, हमारे उसके अंदर ये कमी, हमारे अंदर ये कमी, मतलब एकदम से मैं शुरू हो जाती है। अहंकार से ही सारी बातें शुरू, और नहीं तो मजा लेते हैं। कल ऐसे मनचंदा भाभी बोली थी ना, मस्ती की बात बोली थी, उन्हीं में कोई बातचीत कर लेते, ध्यान नहीं। तो
बोले रेखा ये बोले कि जानती सब ज्ञान है लेकिन चुटकी लेती है। अरे चुटकी लेना, चुटकी लेना और गंदगी से बोलना, दो बातों में बड़ा फर्क है। एक गलत है कोई दूसरा, इन दो बातों में बहुत फर्क है। तो चुटकी लेने में तो मस्ती है, अगर मस्ती समझो तो फिर सही बात है, मस्ती हल्का तो ज्ञान खाली है, हल्केपन में तो मजा आता है। चुटकी लेने में तो कोई बुराई नहीं है, ज्ञान जानते हैं भगवान से कहना, प्रेम से लेके चुटकी लेना। एक है गलत समझना भगवान को, अपने को राइट समझना, लोगों को गलत समझना, अपने को सही समझना। संसार बड़ा खराब है, हम बहुत अच्छे हैं, कभी हमारी अपनी तरफ दृष्टि जाती है, हम करते क्या है, कहाँ दृष्टि है। तो पूरे विचार भी देखो कैसे, अगर विचारों पर दृष्टि रखने लगो, कर्म पर दृष्टि रखने लगो, दूसरी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं होती। सच बता रहे, फुर्सत ही नहीं, सर उठाने की फुर्सत नहीं। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुका, ये मोहब्बत की बातें हैं वो जिंदगी मेरे बस की नहीं। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत, दम दम पे कृष्ण पूजा करते हैं, तब में परमात्मा दे, हमको भी तो वही करना है। बाहर की बातों में पड़ जाते हैं कि हाँ कृष्ण की पूजा हो रही है, गुरु जी की पूजा हो, तो हमारी भी पूजा है। पूजा जो है ना तत्व की होती है, व्यक्ति की नहीं। गुरु जी में तत्व लक्षित था तो उनकी पूजा करने का अपने यहाँ, उसके बाद भी उनकी पूजा तब तक नहीं करी जब तक जो अंदर से समझ है। बड़ी हिचक, अंदर मान भी रहा लेकिन बाहर बड़ी हिचक, क्योंकि अपने जैसे की आरती करना, अपने जैसे को टीका लगा लेना, आरती उसकी करना बड़ा कठिन, बड़ा कठिन, बहुत दिक्कत होती। हम तो कभी करते ही नहीं थे, क्योंकि देह भाव इतना प्रबल था कि एक आदमी, एक इंसान की कैसे आरती करे, बहुत कष्ट होता था। चाहत होती थी अंदर की, क्योंकि दिल जो है ना बहुत बहुत आह्लादित होता था, बहुत खुश होता था, बहुत अर्पित होता था, लेकिन देह भाव सकुचाता था पूजा करने में, बहुत सकुचाहट होती थी, कैसे इनकी आरती पाते। जो भी काम गुरु जी ने किया, एक दिन अपने ही दिल से पेशाब होके रहा नहीं गया, मन किया तो क्या हाँ उतारो ना, मन कर रहा है तो, वो भी उन्होंने ही बहुत प्यार से, बहुत ही कहते अंदर की भाव को समझ के, तो जैसे उन्होंने शब्द बोले तब कहीं शक्ति मिली, मन को पीछे करके, देह भाव को पीछे करके उनकी आरती करने के लिए। तो जड़ की आरती करना बड़ा सरल है, बहुत सरल है, उन चैतन्य की पूजा करना अति कठिन, क्योंकि देह भाव इतना प्रबल है हम सबका, तो बहुत कठिन लगा था। लेकिन वो भी कहता उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की शक्ति से वो भी कर पाए। कैसे कहे कि कुछ अपना है, कुछ भी तो अपना नहीं, एक पूजा भी नहीं कर सकते। कहने को भगवान दिल मान रहा है, लेकिन पूजा करने में बढ़िया बहुत देह भाव आड़े, बुद्धि बड़ी आड़े, संकोच आता है, सब कुछ होता है उसमें। तो वही तो गुरु जी क्या कह रहे हैं कि बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ तू आ तो बेइरादा न मर को छोड़, बाइरादा मर के यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के, यार का दम भरना पड़ेगा, अपना दम भरने से नहीं मिलने वाला। हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, हम कितने बड़े भक्त हैं, हम कितने बड़े सत्कर्मी हैं, हम कितने बड़े त्यागी हैं, हम कितने, ये मेरी मैं और उसके बाद हम, ये सब चल रहा है, या हम कुछ ना कुछ है, एक अहंकार ऊपर से कहते थे फूट का अहंकार,
एक अहंकार तो है ही है, ऊपर से ऊट का अहंकार हुआ कि हम ज्ञानी हैं, हम सेवक हैं, हम प्रेमी हैं, हम तपस्वी हैं, हम बड़े त्यागी हैं, हम ये मैं और हम साथ में ये सब ठीक बातें हैं। तो ये सब तो अहंकार के ही सारे बच्चे हैं, बेकार सब शुरू हो जाते हैं मैं से। भगवान की निगाह नहीं होती है सब। वो त्याग तपस्या किसी चीज को स्वीकृत सब स्वीकार है, लेकिन कब? जब हम श्रद्धा प्रेम में हो, नम्रता में, अन्यथा उन्हें कुछ नहीं। अहंकार से हम बात करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं। दूसरे को गलत, वो भले मौन रहे लेकिन उन्हें अच्छा कुछ नहीं होता है। सच जरूर सारे साधन गुरु के विचार से अपने को करने, तभी जो है अंतर्मुखी होना है हम लोग। जो कुछ ईश्वर ने हमारे पास हमको दिया है वो सब कितना बहुमूल्य है, कितना अमूलक है। शरीर कितना अमूलक है, बुद्धि कितनी अमूलक है, इंद्रियां कितनी कीमती है। एक इंद्रियों के लाखों जो है ना, एक ऑर्गन के देखो ना, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया है, तो भी वो वैसा नहीं हो पाता जैसा हमारा ओरिजिनल होता है। कहाँ हम कदर करते, जैसा चाहे वैसा खाते हैं, वशीभूत है। खान पान ना मिले तो कहेगा खाना पीना खत्म तो जिंदगी बेकार है, देखना खत्म तो जिंदगी बेकार है। बोले थोड़ा कंट्रोल कर लेना कितना अच्छा है कि जीवन भर सब कुछ करते हैं, कितना अच्छा। ये इंद्रियां सलामत रहें। बोले देख देख के इतनी इंद्री बर्बाद कर ली, आँख इतनी बर्बाद कर लो, बुढ़ापे में जाके जरूर से वो कहीं ना कहीं नुकसान देते। सुन के कान बर्बाद कर देते, हाथ पाँव जो है अपने व्यर्थ में खर्च करते हैं, दिमाग अपना खराब कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धि चला। आप दिमाग इतना ज्यादा, इतना अच्छा दिमाग दिया जिसमें भगवान न रखे, मैं रखते हैं, इसलिए मैं को ही रखते हैं, तो वो दिमाग भी आगे रखते लगता है। तो दिमाग भी भगवान गुरु के पास अगर हम लोग आ जाते हैं उनके विचार से, तो यहाँ दिमाग में भी ज्यादा भीड़ खत्म हो जाती है। नाम आराम में खाली अच्छा लगता है। कपड़ा और बड़ा सुंदर हो, बहुमूल्य चीजें भी उसमें हो, लेकिन सब गंदी धूल दूसरे धो रही है। कीमती शोपीस लगे हो, धूल दूसरे तो कैसा लगता है? बेकार लगता है, बहुत भीड़ लगती, घुटन लगती है उसमें। ऐसे ही जो है विचार में जब होते हैं, अच्छी बुद्धि है, बहुत कीमती विचार कितने करते, उसी से भीड़ है विचारों, बहुत घुटन है, बहुत दुख है, तकलीफ है सबको। दुख तकलीफ घुटन जब गुरु के विचार से हम अपने निश्चय से स्वीकार करते हैं गुरु के वचन में, तो देखो एक दिन गुरु कैसे कहाँ ले सकता है, अपने आप देखने में हमारे ये अनुभव में है गुरु हमें किस जगह सच बताए कि कैसा डर लगता था मृत्यु का, कितना वो सब होता है। कल बता रहे हैं कि कमोबीज तो कैसा लग रहा था, कैसी अच्छी बात होती, नींद सब देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हमारी मृत्यु को देख रहे हैं और रो रहे हैं। उनकी आंखों में मुझे अपने 15-20 लोगों के आंखों में मुझे अपने आसपास खड़े लोगों के आंखों में मुझे अपनी मरना समझ में आ रहा है, लेकिन वो खुद आराम में, आनंद में थी, कोई कष्ट नहीं था, गहरी नींद में जा रही। ये कैसा अच्छा दर्शन भक्त ने कल अपना बताया, कैसा अच्छा अनुभव। तो बोले इतनी शांति मिली, कितना संतोष मिलता है।
कि ये ने तो क्या बिच्छू के 100 बिच्छुओं के डंक वो कहे हमें तो बिच्छू के डंक ना लग रहे हैं, हमें तो दिखाई दे रही है सबके अंदर में डर, सबकी आंखों में अपनी मौत का डर। ये तो सोचो कैसा अनुभव है। इसका मतलब आप गुरु के विचार से चलते जाए, हम गुरु के विचार से चलते जाए, तो किसी चीज का भय नहीं, कहीं भय नहीं। इंद्रियों को जबरन नहीं रोकना है, गुरु के विचार में रोक देना है। गुरु के सामने थोड़ा सा अभ्यास कर लेना है। वाणी चपलता है, वाणी से कोई हमको गलत भी कहता है, फिर भी हम वही वाणी बोलते हैं। हम इतने ज्यादा अल्हड़ नादान है कि कोई हमें अपनी बात बताता है, हम पब्लिकली उन बातों को खोलते हैं सबके सामने। कितने आहत होते हैं लोग, सोच के देखो। हमें आहत, हम आहत होते तो दूसरा भी तो वैसे ही आहत। कहाँ हम लोग को समझ, ये समझ तो गुरु जी ने दी है, और समझ को समझ पाने के लिए जिंदगी लग रही है, जिंदगी पूरी लग रही है। कितने हो गए, अभी भी समझना बाकी है। कोई कहे सब समझ गया, सब कुछ भी नहीं आता है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं, कुछ भी अनुभव नहीं। सब गुरु जी पता नहीं कैसे कैसे समझते विचार करते इस शरीर के माध्यम से, वही वही करते हैं। तो सच बात, अंदर की बात। क्या तुम कैसे भूल जा, तो मेरी जिंदगी, तुम्हें कैसे भूल जा, तो मेरी जिंदगी, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी, मेरा खाली मैला दामन, तेरे आगे क्यों न फैले। मेरा खाली मैला दामन, तेरे आगे क्यों न फैले। तू मालिक जहां है,
तेरे घर में क्या कमी, तू मालिक जहां है। तेरे घर में क्या कमी, तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी, तेरा प्यार मुझको अब तक होता रहा है हासिल। तेरा प्यार मुझको अब तक होता रहा है हासिल, होता रहेगा हासिल। मुझको तो ये यकीन होता रहेगा हासिल। मुझको तो ये यकीन, तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी, मेरी प्रार्थना है सतगुरु, कुछ ऐसी कर दो रहमत। मेरी प्रार्थना है सतगुरु, कुछ ऐसी कर दो रहमत। चरणों में ठहर आओ, फिर मुझको क्या कमी। चरणों में ठहर आओ, फिर मुझको क्या कमी। तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी, तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी, तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके हंसना। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके हंसना। पूजा यही है मेरी बंदगी, यही पूजा यही है मेरी बंदगी, यही है। तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी, तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी। प्रारब्ध में तो कुछ नहीं, प्रारब्ध से पीछे करके, प्रारब्ध सारा पीछे करके गुरु जी ने दिया तो कितना बहुत, कितना गुरु के विचार अगर हम
के विचार को अपनाना ही तो हम सबके लिए जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि संसार में कुछ भी कर लो, समझदारी अभी भी नहीं आई है कि कैसे हम शांति के मार्ग को, कैसे संतोष के मार्ग को चले, कैसे ये दुनिया अगर बहुत मिल भी जाए तो आखिर क्या है, कहाँ वैराग्य बचा? अभी भी दुनिया की लोलुपता है संसार में, ये सुख है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये हो जाएगा तो क्या, दाम बहुत हो जाए, दुनिया आके सर झुकाने लग जाए तो अपने अंदर रिक्तापन हो, खालीपन हो, सब बेकार है। और अपने अंदर अगर जरा सी देर में भी प्रभु की याद है तो बेशक अकेले खड़े हैं, लेकिन अकेले जंगल में तो मस्ती है। क्यों चाहिए? सब अंदर है, भगवान ने सब दिया, जो देता जा रहा है वो सब अच्छा, बस झांकना अंदर, मिलना उससे अंदर ही तो है, अंदर ही उससे मिलन करना। अंदर मिलन होगा कैसे? अपनी बुद्धि से चल के, जो बुद्धि बाहर मुक्ता में पड़ी है, अंदर मिलन तभी होगा जिसके विचार से इस शरीर रूपी गाड़ी को उससे नहीं तो देखने में भी आता है कि देखो भगवान कितना, कहते हैं एक भजन गाते हैं ना हम लोग, किया प्यार तूने बेशुमार, बेशुमार, जिसको कोई शुमार आज भी कर रहा है। बोले पैसे खर्च करके जिम जाना पड़े, बोले वो जिम वहीं पे पैदा हो गया, कॉलोनी में कैसे गुरु के विचार को जरा सा अपनाओ, थोड़ी सी इंद्रियों को अगर अपनी संयमित करने लगते हैं तो गुरु तो जैसे पहले भी देता था उससे ज्यादा और हमारी वही वस्तुएं जो जरूरत की है हमें देने, जो हमसे जिनसे हमारा नुकसान होना होगा वो नहीं देगा, उसके लिए हमें बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। और बुद्धि से हम प्रयत्न करते रहेंगे और प्रयत्न से शायद हम जीत भी जाएं, शायद पा भी लें, लेकिन शांति तो हमसे कोसों दूर हो जाती है। जो बहुत मेहनत के बाद मिल रही है वो आखिर में पता नहीं, मेहनत के बाद अकबर को बेटा मिला था, बहुत मेहनत करने के, और वो बेटे ने जिंदगी भर उसको तो जो चीज अपने आप भगवान से वो सबसे, जो बहुत हम मेहनतें करके, बड़ी मेहनत करके पाने में लगे हैं, वो जरूरी नहीं है कि हमें आराम दे, बिल्कुल जरूरी। तो जो ना गुरु के विचार को अपना के शांति और संतोष वाले जीवन की तरफ बढ़े, ये अपने आप से हम खुद क्वेश्चन करें, खुद ही आंसर अंदर से, किसी दूसरे से ना ले, खुद से आंसर मिले कि कैसे जिंदगी को अब हमें ढालना, कैसे गुरु की ही प्रचार और प्रसार को, जो गुरु का हम लोगों ने ज्ञान पाया उसे हमें बढ़ाना है। बहुत अपने लिए कर लिया, बहुत गुरु के लिए तब हम अपने को अर्पित करेंगे, सिर्फ गुरु के लिए, अपनी सोच अपनी इच्छा को सब पीछे। देखो सारी सपने भी न पूरे हों तो चैलेंज है मुंह पे आके ठोक देना कि आपने कहा था गलत है, हम तो चल, जो ये कहता है हम तो चल रहे हैं, वास्तव में वही नहीं चल रहा है, क्योंकि न चल पाने की कसक है कि गुरु जी के हिसाब से चल नहीं पा रहे आज। ये कसक जो बोलता है हम तो बहुत चल रहे हैं, वो 100% वो अभी भी चाल बहिर्मुखी, अंतर्मुखी गुरु के हिसाब, अंतर्मुखी रोकना तो पड़ेगा। आज उनका जन्मदिन है, भजन के माध्यम से या कचनों के माध्यम से बोले, सब अच्छा लगेगा। उन्हें बहुत पसंद है। आंटी का एक बहुत ही पिक्यूलियर
बहुत ही खास अनुभव बताएं आपको हम। जो आंटी कहती थी कि हमने भगवान जी को अपने अंदर समा लिया है, इसका अनुभव साक्षात हमने देखा। हमको डेट भी याद है, 8 फरवरी 2018, हमें वो डेट भी याद है। क्या हुआ, हमारी तबीयत बहुत खराब हुई और हम इधर बहुत परेशान। हम आंटी को अंदर से बहुत याद कर रहे थे और आंटी के घर बरसात हो रही थी, फरवरी की हल्की हल्की, उसमें आंटी के घर गए तो जो उस लड़का रखा था एक उन्होंने, उसका नाम नहीं याद, उसको लगा कि हमारे लिए वीनू भैया की जेरस लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, बहुत अजीब है, और तबीयत हमारी ठीक नहीं थी। हम आंटी को बहुत अंदर से एकदम तड़प के याद कर रहे थे। और उसके बाद हमने देखा आंटी नहीं है तो हम तुरंत पलटे वापस जाने के लिए। उधर आंटी लालबाग के सत्संग में थी, वहां उन्होंने रंजना दीदी से कहा कि रंजना जल्दी से वीनू को फोन लगाओ। देखिए आप, इधर हम बहुत तड़प के उनके घर पहुंचे और उधर उन्होंने वही टाइम था, रंजना दीदी से कहा कि वीनू को जल्दी से फोन लगाओ, जल्दी से फोन लगाओ। तो उन्होंने जब तक फोन लगाया होगा तो हम निकल चुके थे, तो उन्होंने फिर फोन लगाया श्वेता को। तो श्वेता ने कहा कि आंटी का फोन था, हमको तुरंत गोमती नगर अपने घर में बुलाया, और आंटी ने कहा जल्दी सब लोग बेटे को लेके चलो, जल्दी से गोमती नगर घर चलो, वीनू के पास जाना। अब देखिए अंदर की बात, बहुत ही विशिष्ट बात है ये, जो गुरु जी को उन्होंने कहा अपने अंदर में समाविष्ट कर लिया है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। और जो उनको गुरु मानते हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्यूटी है ये अनुभव की। हम जैसे ही वहां पहुंचे, आंटी ने एकदम से हमको अपने ऐसे खूब प्यार किया और लिटाया अपने पास, और हमको तकलीफ बहुत हो रही थी, हम बहुत डिप्रेस फील कर रहे थे और ऐसा लग रहा था, और ये मालूम था दवा अच्छी कर रहे थे, जो दवा हम बहुत अच्छे डॉक्टर कर रहे थे, लेकिन हमको ये मालूम था कि दवा हम कितनी अच्छी खा रहे हैं, हमको आराम तभी होगा जब हमको गुरु जी की तरफ की कृपा मिलेगी, तभी ये आराम होगा। ये हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही थी, ये भी हम नहीं जानते कि हमें कहें कि बड़े वो है, हमको अंदर से मालूम हो गया था, ऐसा नहीं। हमको अंदर से ऐसे आवाज आ रही थी कि गुरु की कोई बहुत अच्छी कृपा जब तक नहीं होगी, ये दवा अगर कितने भी अच्छे डॉक्टर खाएंगे तो हमको आराम तब तक नहीं होना, तब तक जब तक कि गुरु जी के तरफ से कृपा ना हो। हम आपको जो बात बता रहे हैं, इसको बहुत से लोग तो बिल्कुल यकीन करेंगे पूरा, और कुछ यकीन नहीं भी कर पाएंगे। जो आंटी में श्रद्धा रखते हैं, जो गुरु की श्रद्धा रखते हैं, वो पूरा यकीन करेंगे और 100% करेंगे। जैसे आंटी ने हमारे सर पर ऐसे साथ रखा, ऐसे किया, एक भजन सुनाया, हमको अपनी गोदी में सर कैसे सहलाया। आपको हम बताएं कि हमारे जैसे बादल बहुत सारे लगे होते हैं सूरज के ऊपर, तो एकदम अंधेरा काला काला होता है, और जैसे बादल छट जाते हैं, बादल के छटते ही सूरज निकल आता है, एकदम प्रकाश हो जाता है। जैसी आंटी ने ऐसे करना शुरू किया, तो हम जो डिप्रेशन में महसूस कर रहे थे वो हमारा एकदम गायब हो गया, क्योंकि भगवान जी की भी याद आ रही थी, और पता नहीं क्या करते करते बहुत हम तकलीफ में आ गए थे। फिर हमको लगने लगा था कि अब हमारे लिए यहाँ कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हमको आराम मिलेगा, कोई जगह चैन की नहीं, बेचैन हो रहे थे। आंटी ने जैसे ही ऐसे सब किया, मंजू दीदी वहां बैठी थी, हमें याद है, मंजू दीदी सामने की बात है, एकदम से ऐसे आंखों के सामने से जैसे ये चश्मा पहने हुए हटा दे तो कैसा दिख रहा है, चश्मा पहन ले तो कैसा क्लियर दिख रहा है, वैसे से हमारी आंखों में साफ हो गया। हमारे यहाँ दिल की जो अंदर परेशानी थी, एकदम अजीब सी कचोटन थी, जैसे साफ हो गई। हम बिल्कुल इतने सरप्राइज थे, हमने आंटी से बताया, आंटी हमको ऐसा लग रहा है जैसे बादल हटने में सूरज निकल आता है, आपने हमारे सर पे ऐसा किया, हमारे बिल्कुल ऐसा हमको लग ही नहीं रहा कोई तकलीफ थी भी हमको। तो आंटी ने कहा कि जब तुमने यहाँ आए हमको वहां एकदम तकलीफ हुई, हमने तुरंत कहा कि जल्दी फोन लगाओ, अगर जल्दी फोन लगा देते तो तुम यहीं मिल जाते, लेकिन वहाँ फोन मिलाने में थोड़ी देर हो गई तो तुम निकल गए। फिर हमने श्वेता के जरिए कहा कि उसको जल्दी भेज दो हमारे यहाँ। अब देखिए बरसात हल्की हो रही थी जाड़े की, फरवरी की,
अब हमने कुछ नहीं परवाह हो रही थी, इतने परेशान थे। फिर आंटी का गए और हम एकदम ठीक हुए। और हमने आंटी से कहा भी, आंटी हमारे अंदर पता नहीं कोई आवाज आ रही थी, हम इतने बड़े जानकार नहीं है, भविष्य के भी जानकार नहीं है, लेकिन पता नहीं ये विचार आ रहा था कि जब तक कोई गुरु की तरफ से कृपा नहीं आएगी तब तक हमारी तकलीफ नहीं जाएगी। दवा चाहे जर्मनी की खाए चाहे बड़े डॉक्टर की खाए, और खा भी रहे, बाकायदा खा रहे हैं, बड़े नियम से खा रहे हैं, आराम नहीं आ रहा। और देखिए हमारा जो विश्वास था, जैसे आपने ऐसे से किया, हमको ऐसे से किया, भजन सुनाया, आपने गोदी में अच्छा सर भी रखा था, हम एकदम आराम में आ गए कि जैसे कुछ नहीं था हमको। अभी थोड़ी देर पहले हम बहुत तकलीफ में थे, 100 डिग्री पे, अब वो डिग्री 100 गया, 0 गया, एकदम आराम में आ गए। तो ये इतना तगड़ा अनुभव हमने, वो तारीख हमको आज तक याद है। देखिए 8 फरवरी 2018 आंटी ने हमको एक कैलेंडर भी गुरु जी का दिया, उस पर तारीख भी लिखी थी, और उसके बाद हुआ था। ये बहुत तगड़ा अनुभव है। दो बात का, एक तो उन्होंने गुरु जी को आत्मसात कर लिया, ये भी एकदम पक्का सिद्ध हो गया। और दूसरा, जो लोग गुरु मानते हैं आंटी को, उनके लिए ये बहुत बड़ा अनुभव की एक बहुत बड़ी एक माइलस्टोन है। इसको वो लोग अपने अनुभव को गुरु के प्रति और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन बहुत हमने आंटी को बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद, क्या क्या उनको। आंटी इतनी खुश हमको ठीक देख करके कि उनके खुश होने में ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी अपने किसी भक्त को आराम में देख खुश होते थे, बिल्कुल उसी तरह से। और आंटी की बहुत सारी क्रियाओं में गुरु जी की झलक हमको तो दिखती थी, और किसी को नहीं दिखती तो नहीं मालूम, हमको उनके बहुत से कार्यकलाप में गुरु जी की झलक बहुत दिखती थी। बहुत बड़ा अनुभव ये हमको आंटी ने दिया, इसका बहुत धन्यवाद है, शुक्रगुजार है। और आंटी के भी है गुरु जी की। जय रवि, जो भी सभी बोलते हैं, जो चाहे वो। खुशबू बिखेरता हुआ किरदार आपका, खुशबू बिखेरता हुआ किरदार आपका, महका रहा है सारा दरबार आपका, महका रहा है सारा दरबार आपका, खुशबू बिखेरता हुआ किरदार आपका। मैं दो टके कहो के भी लाखों का हो गया, मैं दो टके कहो के भी लाखों का हो गया, जो सच दिल से हो गया सरकार आपका, जो सच दिल से हो गया सरकार आपका, खुशबू बिखेरता हुआ किरदार आपका, महका रहा है सारा दरबार आपका। 100 साल की इबादत से देता है बरकत, 100 साल की इबादत से देता है, जी जान से किया हुआ दीदार आपका, जी जान से किया हुआ दीदार आपका, खुशबू बिखेरता हुआ किरदार आपका, महका रहा है सारा दरबार आपका, दुनिया में अमन होने की खुशखबरी दे रहा, दुनिया में अमन होने की खुशखबरी दे रहा, बढ़ता हुआ ये दिन ब दिन परिवार आपका, बढ़ता हुआ
ये दिन ब दिन परिवार आपका खुशबू बिखेरता हुआ किरदार आपका महका रहा है सारा दरबार आपका बातों की पूरी कर रहा हर काम आपका बातों की पूरी कर रहा हर काम आपका दीन का चिराग है दरबार आपका दीन का चिराग है दरबार आपका खुशबू बिखेरता हुआ किरदार आपका महका रहा है सारा दरबार आपका तूफान में भी बहता है उसका सफीना हो तूफान में भी बहता है उसका सफीना हो जिसने लिया है सिद्दत से आधार आपका जिसने लिया है सिद्दत से आधार आपका शुभ बिखेरता हुआ किरदार आपका महका रहा है सारा दरबार आपका कागज में तिर लग गया मिसले हुई गुलाम कागज में तिर लग गया मिसले हुई गुलाम जब उस पे नाम लिख दिया दातार आपका जब उस पे नाम लिख दिया दातार आपका खुशबू बिखेरता हुआ किरदार आपका महका रहा सारा दरबार आपका खुशबू बिखेरता हुआ किरदार आपका जय सतगुरु जन्मदिन सभी को मुबारक हो माँ का जय सतगुरु बेसहारों का तू सहारा है गम के मारों का तू गुजारा है बेसहारों का तू सहारा है गम के मारों का तू गुजारा हमने दर दर पे सर झुका देखा हमने दर दर पे सर झुका देखा तेरे जैसा न
है, ना तो कश्ती है ना किनारा है, बेसहारों का तू सहारा है, गम के मारों का तू गुजारा, दोनों हाथों से तूने थामा है, दोनों हाथों से तूने थामा है, तेरे भक्तों ने जब पुकारा है, तेरे भक्तों ने जब पुकारा है, बेसहारों का तू सहारा, सोच कर हम है इतना खिल उठते, सोच कर हम है इतना खिल उठते, हम तुम्हारे हैं तुम हमारा है, हम तुम्हारे हैं तुम हमारा है, बेसहारों का तू सहारा, तेरे भक्तों को जिसमें सुख सारे, तेरे भक्तों को जिसमें सुख सारे, वो मुकद्दर का तू सितारा है, वो मुकद्दर का तू सितारा है, बेसहारों का तू सहारा है, गम के मारों का तू सहारा। जैसे की बात है, और बोले जय सतुर्गी मासी। यूं नजर आपकी हम पे पड़ती रहे, हम स्वतः ही गुरुजी संवर जाएंगे। यूं नजर आपकी हम पे पड़ती रहे, हम स्वतः ही गुरुजी संवर जाएंगे। पार होना भंवर से जो अब तक कठिन, पार होना भंवर से जो अब तक कठिन, पार अब तो सहज में ही हो जाएंगे। यूं नजर आपकी हम पे पड़ती रहे, हम स्वतः ही गुरुजी संवर जाएंगे। जब से हम पर पड़ी है नजर आपकी, हमको ना जाने क्या हो गया है प्रभु। जब से हम पर पड़ी है नजर आपकी, हमको ना जाने क्या हो गया है प्रभु। आस हमको बंधी है तभी से यही, पार हो जाएंगे पार
पार हो जाएंगे। यूं नजर आपकी हम पे पड़ते रहे, हम स्वतः ही गुरुजी संवर जाएंगे। जब से हमने है देखा प्रभु आपको, सौंप दी नाव जीवन की है आपको। जब से हमने है देखा प्रभु आपको, सौंप दी नाव जीवन की है आपको। डूबने का भी भय अब नहीं रह गया, क्योंकि विश्वास है पार हो जाएंगे। डूबने का भी भय अब नहीं रह गया, क्योंकि विश्वास है पार हो जाएंगे। यूं नजर आपकी हम पे पड़ती रहे, हम स्वतः ही गुरुजी संवर जाएंगे। आप देखे हमें देखे हम आपको, सिलसिलाए हमेशा ही जारी रहे। आप देखे हमें देखे हम आपको, सिलसिलाए हमेशा ही जारी रहे। आपकी नजर रहमो करम से प्रभु हम संभल जाएंगे, हम संभल जाएंगे। यूं नजर आपकी हम पे पड़ती रहे, हम स्वतः ही गुरुजी संवर जाएंगे। अब तलक जो बने हैं वो है आपसे, आगे भी जो बनेंगे वो भी आपसे। अब तलक जो बने हैं वो है आपसे, आगे भी जो बनेंगे वो भी आपसे। आप हमको सदा यूं बनाते रहे, हम भी बनते ही बन जाएंगे। आप हमको सदा यूं बनाते रहे, हम भी बनते ही बन जाएंगे। यूं नजर आपकी हम पे पड़ती रहे, हम स्वतः ही गुरुजी संवर जाएंगे। आप आए जगत में इसी काम को, आपकी उम्र हो आसमां से बड़ी। आप आए जगत में इसी काम को, आपकी उम्र हो आसमां से बड़ी। सारे जग पे प्रभु हो नजर आपकी, वो भी बन जाएंगे, पार हो जाएंगे। यूं नजर आपकी हम पे पड़ती रहे, हम स्वतः ही गुरुजी संवर जाएंगे। जैसे जैसे पहले मम्मी जी का बर्थडे सबको बहुत 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 सुंदर लगा। बहुत सुंदर लगा। और मेरे पास तो इतने अनुभव हैं जैसे बीनू भैया बता रहे थे, मतलब बता भी नहीं सकती, पर थोड़े से मैं बता रही हूँ आपको। आजकल ना कुछ टीवी के प्रोग्राम में एक गाना ही है, वो बहुत आ रहा है, ये हम रहे ना रहे महका करेंगे बन के कली बन के सुहाग। तो मेरे को वो लग रहा है कि जैसे कैसे मम्मी अभी भी सत्संग में हर एक के मन में कैसे महक रही हैं, और वाकई मतलब वो मुझे को ठीक लग रहा है कि हम रहे ना रहे। आज चाहे नहीं भी हैं, पर पूरे सत्संग में सबके दिलों में कैसे महक रही हैं, हर एक के अंदर से पता चल रहा है कि ऐसी कुछ आवाज आ रही। और मतलब सचमुच मतलब कि मैं जो आज हूँ, मुझे देख रहे हो, मुझे खड़ा करने वाले मम्मी जी कि कैसे उन्होंने मुझे मतलब पहले तो मैं सत्संग में आई, सत्संग में लगाया, और फिर जब बाबा साहब नहीं रहे कैसे मुझे उन्होंने
गिरते हुए संभाला। 1 महीना मेरे पास रही और मतलब ऐसे हर वक्त सत्संगी आते थे, दोनों टाइम सत्संग करना। मतलब देखो कितनी हिम्मत कि दोनों टाइम सत्संग करना, सारे सत्संगी आते थे। और कैसे रात को मतलब कि मेरे को नींद नहीं आती थी, होते हुए मुझे फिर सिर पर तेल लगा के मालिश करनी, फिर अपनी गोदी में मेरा सिर रख के भजन बोल बोल के मुझे सुनाना, फिर मैं सो जाती थी। मतलब शुरू में मेरे साथ ऐसे होता था। और मैंने ये भी देखा कि जैसे सत्संग में पता चलता था ना कि किसी को ये तकलीफ आई है, किसी के घर में ये है, तो मम्मी जी वहां झट पहुंच जाती थी। पता चलता था कि आजकल तो मम्मी जी सत्संगी के पास गए हैं, वहां ये हुआ है। मतलब कि उनको सब सत्संगियों का ध्यान रहता था कि मुझे अब किसको जरूरत है, अब मैं किसके पास जाऊं, तो वहां झट पहुंच जाते। और हमें सत्संग में पता चलता था या किसी फोन से पता चलता था कि आज मम्मी जी वहां। और मेरे कई अनुभव हैं। एक अनुभव जैसे बिनू भैया ने बताया मुझे भी कि एक बार हमारे घर सत्संग हो रहा था और उसके बाद मतलब वो बहुत बड़ा सत्संग नहीं, जैसे कुछ लोग मेरे घर के आसपास रहते हैं वो आ जाते थे। सविता दीदी आती थी, वो तो मेरे पास ही रहती थी क्योंकि दूर से आती थी। कवलजीत आ जाती थी, रमा आ जाती थी, मिसेस सानी आ जाती थी, तो ये सब चले जाते थे। तो बाद में मैं और सविता दीदी ही रह जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं आके बैठी कुर्सी पर, तो मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहे थे। तो मम्मी जी ने मेरा मुंह देखा और कहती हैं कि ना क्या हुआ बेटा। मैंने कहा मम्मी मेरे ना कमर में बहुत दर्द हो रही है। तो प्यार आता था, मैं उनके पास जाके लेट जाती थी। तो मैं ऐसे उनके साथ ही मतलब सत्संग के बाद वो लेट जाया करती थी, कभी थोड़ी सो भी जाती थी, लेट भी जाती थी। तो मैं भी उनके पास जाके लेट गई और प्यार करने लगी। तो मैं ऐसे जैसे उठ के मुड़ने लगी तो मेरी कमर पर ऐसे उन्होंने हाथ फेरा थोड़ी देर के लिए, और मुझे सहलाया, प्यार किया, जैसे अभी विनू भैया बता रहे थे। तो वहीं से मुझे ये बड़ी बात याद आई। तो और थोड़ी देर में लेट गई उनके पास ही, तो मुझे बहुत प्यार किया। और जब मैं मिलती थी ना, मतलब एक और बात पता नहीं बताने वाली है कि नहीं है, मतलब मेरे को याद आ रही है कि मम्मी को ऐसे करके मिलती थी। तो मतलब मैं लंबी हूँ ना, तो मम्मी छोटी है, तो ये जो दिल का हिस्सा है वो मम्मी के दिल के हिस्से का मिल जाता था। और मुझे वो मम्मी की धड़कन जो है ना वो यहाँ फील होती थी। और इतना आराम मिलता था जब उनको मिल के हटती थी। तो वो धड़कन जैसे ना उन्होंने मुझे समेट लिया है, मेरी धड़कन को, और मुझे इतना प्यार दिया है। तो ऐसे बहुत अच्छा लगता था, शांति मिलती थी बहुत ही। उनके जो प्यार में बहुत शांति मिलती उस वक्त। तो थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो तो मेरी दर्द ठीक हो गई, जो कमर में हो रही थी, मैं तड़प रही थी, इतनी बैठी थी कुर्सी पर, ठीक हो गई, बाकी बिल्कुल ठीक हो गई। आराम से फिर हमने खाना बनाया। मम्मी से तो खाती नहीं थी, एक छोटी सी रोटी खानी बड़ी मुश्किल से। उसके बाद वो प्लेट अपनी हमें दे देनी कि तुम खाओ। वो प्लेट खाने में भी मजा आता था। तो हमें कभी सही कहते थे मैंने लेनी, कभी मैंने लेनी। फिर हम दोनों बांट लेते थे, अच्छा ये तू ले ले, ये मैं ले लेती। बहुत ही आनंद आता। मतलब कई इतनी प्यारी प्यारी यादें हैं कि मतलब कैसे मेरे बच्चों को भी उन्होंने इतना प्यार दिया। बेटा आता था, बेटी आती थी, और बहुत हमेशा कहती थी कि चलो तो सत्संग करती है ना, तेरे बच्चों के अंदर भी सत्संग की बातें जाएंगी। और इतनी सच हुई है वो बातें कि सचमुच उनके मुंह से बेटा बेटी तो रेखा के घर भी आते थे सत्संग में, रेखा को पता होगा कि कैसे जवाब देते थे कई बातों। और अब वो बातें मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन में भी जा रही है। वो भी मुझे उस तरह की बात करके बताते हैं कि नानी, पहले मुझे कहते थे नानी क्या आप भगवान करते थे, चुप करो ऐसे करते थे। और अब कहते हैं कि नहीं नानी आप बिल्कुल सच कहते थे। वो बातें अब हमारे अनुभव में भी सच हो रही हैं। और जब ऐसी कोई बात होती है हम अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि मेरी नानी अपने मम्मी जी की बातें ऐसे बताती थी। और देखो वो वही मतलब बातें काम हो रही, मुझे बताते नानी देखो मैंने उसको ये बताया, ऐसे बताया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सचमुच मतलब कैसे
उन्होंने एक ज्ञान दिया और कहती थी कि देखना तेरे बच्चों में और बच्चों के अलावा ग्रैंड चिल्ड्रन में भी चली गई, मतलब इस बात को देखो आप, मतलब ऐसा ज्ञान जो ऐसा है, बहुत प्यार दिया उन्होंने बहुत। और ऐसे जैसे मैं चली जाती थी, स्कूल चली जाती थी, तो पीछे से ये नहीं कि खाली बैठे रहना, तो कपड़ा लेके सारी झाड़ पोंछ कर देनी, अपना बिस्तरा ठीक कर लेना। मैं हैरान थी, मतलब। और कई बार मैंने आना और मुझे वो आलू की रसे वाली सब्जी उनकी बड़ी अच्छी बनाती थी, वो बना के पराठा बना के भी खिलाना। मतलब मैंने उनकी मम्मी के हाथों की आलू की सब्जी जो आप टमाटर वाली बनाते हो वो और पराठा भी बना के खिलाया। मतलब सब बातें ऐसे याद आ रही हैं, बहुत याद आ रही हैं। जय सतगुरु। आज याद तेरी आई तो आंखें कुछ नम हो आई, बिन कहे ही सबकी हर बात जान लेती हूँ। वक्त बीत गया और बीत गई सारी बातें, आपके जाने के बाद रह गया आपका खाली कमरा और आपकी यादें। वक्त बीत गया और बीत गई सारी बातें, आपके जाने के बाद रह गया आपका खाली कमरा और आपकी यादें। दिल में कसक सी होती है, दिल में कसक सी होती है, ये आंखें भर भर आती हैं जब बीती बातें याद आती हैं। कैसा भी समय आया पर कभी खुद को हंसाए नहीं पाया, क्योंकि कभी आपने होने ही नहीं दिया। जब भी जिंदगी में खुशियों की बात आती है, भर आती है मेरी आंखें और आप याद आ जाती हैं। आप होती तो ये कहती, आप होती तो ये करती। अपनी ख्वाहिशों को भूलकर हमारे सपनों को पूरा करने में लग जाती। आपके साथ गुजरा हर एक लम्हा अब जीने का सहारा है मेरा। क्या बताए किसी को, आपकी याद ही मेरी जिंदगी का किस्सा है। अब यादों में ही कटनी है जिंदगी मेरी, ना कभी आप आओगे और ना कभी आपकी याद जाएगी। आपकी डांट आज भी कानों में सीख बनकर गूंजती है, आपकी डांट आज भी यादों में सीख बनकर गूंजती है। घर के हर कोने में बस तुम्हें ही ढूंढती है, पर आप अब तस्वीरों में या यादों में ही दिखती हो। आपकी कमी बहुत लगती है, मेरी बातों को वो कहाँ दिल पे ले लेती थी, मेरी बातों को वो कहाँ दिल पे ले लेती थी। खता मेरी बस पल भर में भुला देती थी। अब ना कोई रोकता है ना कोई टूकता है, अब ना कोई रोकता है ना कोई टूकता है, और ना कोई बात बात पर राधिका नाम लेकर बुलाता है। बहुत कमी लगती है, अब कोई नहीं कहता मेरे लिए रसे का आलू, धनिये वाले आलू और रसे के आलू बना दो, पपड़ियाँ बना दो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं बनाता, सच कहें तो अब ये बनाने का मन ही नहीं करता। सच कहें तो अब ये सब बनाने का मन ही नहीं करता। अपनी औलाद से ज्यादा मेरी फिक्र करी है आपने। कैसे भूले उन लम्हों को जब सब में आपने मेरा ही नाम पुकारा था। कैसे भूले उन लम्हों को जब सब में आपने मेरा ही नाम पुकारा। हर पल आपने किया जाप मेरा, जिसके कारण आज मेरा जीवन है। मेरे दिल में आपके लिए उतनी ही प्यार और सम्मान है जितना एक भक्त के दिल में भगवान के लिए होता है, एक शिष्य के दिल में अपने गुरु के लिए होता है, और एक बच्चे के दिल में अपनी माँ के लिए होता है। आपकी दी हुई हर सौगात मेरे लिए बहुत कीमती है, फिर वो चाहे रिश्ता हो या वस्तु, सभी को सहेजना ही अब मेरा मकसद है। मैं जानती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं, आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ।
फिर भी आपकी कमी हमेशा रहेगी। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, पर वो प्यार कभी नहीं भूल सकती जो आपने जाते जाते मुझे दिया। बस अब यही आशीर्वाद दीजिए कि आपकी दी हुई हर धरोहर को संभाल सकूं और सबको प्यार दे सकूं और सबका प्यार पा सकूं। आप जहाँ भी हैं बहुत बहुत खुश हो और आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। जय सद्गुरु की सबको, जय सद्गुरु। जय गुरु की। जय सद्गुरु की। अरे मैं आपको अपनी बात बताऊं, जैसे सबने बताई, मेरे यहाँ से तो कोरोना इनके आने से ही गया। कि वो अचानक ही आ गई, सवेरे मुझे हड़काया और शाम को आ गए। सवेरे मेरे को बोला भरोसा हो तो करो दवा, नहीं तो मत करो, ऐसे करके। और फिर शाम को आ गई और दूसरे दिन से तीनों का बुखार उतर गया, निखिल का भी, रीमा का भी और इनका भी बुखार उतर गया। मतलब ये तो बात हम भूल ही नहीं सकते कि कोरोना में इन्होंने इतना बचाया कि कुछ ही नहीं। आंटी को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। ने प्रेम से मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए मैं कभी आया। पर समय था ऐसा कि मासी कानपुर आई थी तो नीमा दीदी क्या रुकी थी, और उस समय छुट्टियां थी स्कूल की, तो हम मॉर्निंग में नीमा दीदी के घर ही उनके पास जाते थे तो बाकी सत्संग के लिए। और कई बार थोड़ा पहले पहुंच जाते थे तो मासी एक्सरसाइज कर रही होती थी, तो मासी हमको भी कहती थी साथ में करो, तो हम मासी के साथ एक्सरसाइज करते थे। उसमें 3 एक्सरसाइज उन्होंने हमें सिखाई भी कि ये करा करो। तो अभी भी रोज क्या होता है, जब मैं करती हूँ वो एक्सरसाइज और जो वो उनकी सिखाई वो 3 एक्सरसाइज जब मैं करती हूँ, तो मुझे अक्सर ऐसा ही लगता है जैसे वो बगल में मेरे वैसे ही मेरे साथ कर रही हैं और हम उनको देखकर कर रहे हैं। और ऐसा ये नहीं कि एक बार 2 बार, अक्सर मुझे ऐसा ही लगता है कि वो बगल में मेरे हैं और वो कर रही हैं और मैं भी उनके साथ कर रही हूँ एक्सरसाइज। जय सद्गुरु जी। बताऊं? हाँ बिल्कुल बेटा। नानी से मतलब कई चीजें हैं, 2-4 चीजें खास है उनकी जो याद है। एक तो सत्संग का नियम जो है उन्होंने कराया मेरा, तो ये उन्होंने ही कराया है। और तो बहुत बड़ा मतलब तो पूरा जीवन आभार रहेगा उसका कि वो नियम जो चीज होती है वो समझ में आई क्या होती है, वो उनके जरिए हुई एक चीज। और उसके अलावा मतलब जैसे गुरु जी की वाणी में है ना कि ब्रह्म ज्ञानी दुख सोख लेता है और ज्ञानी ज्ञान देता है। तो एक बार ऐसा हुआ, सत्संग में पहुंचा, बहुत अपसेट था, गुस्सा अजीब सा था अंदर से। और उस दिन मैं बैठा और वो थोड़ी देर बाद जैसे ज्ञान बोलती थी उसी में ही ये सब शांत हो गया। उस दिन मुझे लगा कि कुछ है इनमें। तो मैंने इतनी वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, कॉर्पोरेट इधर उधर, ये चीज ऐसे नहीं हो सकती, ये कोई अलग चीज है इनके पास, ये बहुत अद्भुत ताकत है। और उस दिन वो बात समझ में आई, जो लाइन लिखी है वो ब्रह्म ज्ञानी दुख सोख सकता है वाली बात, वो दिखी मेरे को, वो उनके पास था। फिर 1-2 बार बड़ा अजीब भी अनुभव हुआ ऐसा कि जैसे मुझे याद है गुरु पूर्णिमा के टाइम की बात है, 4-5 साल पहले होगा, वो बैठी थी डालीगंज में और जब मैं उनके साथ आके बैठा उसके बाद उन्होंने बोला सर सलाओ, उनका सर दर्द हो रहा था। तो हैरानी भी हुई, लेकिन मैं सवाल जवाब नहीं करता था उनसे, उन्होंने कहा तो कर दिया। लेकिन मुझे लगता था इनसे सबको आराम मिलता है, ये मुझे कह रही सर सलाह ने को, ठीक है सलाह देते। और उसका शक्ल देख रहा था मैं, ऐसा लग रहा था उन्हें कितना आराम मिल गया, जैसे मैंने पता नहीं कितना कुछ कर दिया हो, जबकि ऐसे 2 मिनट सलाया होगा बस। बट लेकिन बड़ा अजीब सा था, कुछ एक चीजें उनकी जो कई बार समझ से परे थी, बट बस कर देते थे। और मुझे याद है एक बार गुरु पूर्णिमा में उन्होंने इस रवि को देख रही थी, तो मैंने देखा कितने प्यार से देख रही है किसी को, ये तो लगा कि इनमें सही बात है कि इनकी नजर जिस पे पड़ जाती है कुछ हो जाता है, फिर उसका मतलब बेड़ा पार हो जाता है। तो किसी में भी हो, हम पे भी पड़ी है, जिस पे भी पड़ी है, वो फिर उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो ये नजर वाली बात, मतलब जो सुनते हैं वो उनके जरिए कई चीजें खुली दिखी, ये बहुत बड़ा योगदान है उनका, मतलब मेरे पे बहुत बड़ा योगदान। कैसे ग्रुप आंटी जी?
हाँ बोलो बेटा। हाँ आंटी जी, कोविड की बात है। जब कोविड हुआ और सत्संग शुरू ही करा था ऑनलाइन, दीदी ने कहा खाली हो तो सत्संग करो, तो हमें याद है, हमें मतलब नानी जी ने पूछ के कि कौन है, क्या हुआ है, मास्क पहने, और उन्होंने टीका लगाया था कि किसी ने बोला, अरे दीदी ने हमें बताया, हमें ध्यान में नहीं था कि मोना उन्होंने तुम्हारे टीका लगाया। और कोविड में सबसे ज्यादा सीवियरिटी थी, सब कुछ था, लेकिन कहाँ चला गया कि ना चेस्ट पेन ना कुछ, उन्हीं के आशीर्वाद से, ना कोई घबराहट थी ना कुछ था। और कोविड हमारा उन्हीं की वजह से ठीक हुआ। लगा रहे सत्संग करने, नहीं तो शायद नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा थी। ये आंटी नानी जी का आशीर्वाद है, जबकि हम उन्हें जानते भी नहीं थे, तब कुछ नहीं था, लेकिन जैसे भगवान पहचान के किसको, तो वो उन्होंने उस समय करा। तो ये नानी जी की बहुत बड़ी कृपा। जय सतगुरुदेव। रवि, रवि, जय सदगुरु। जय। ऐसा कुछ बोलने के लिए तो नहीं है, लेकिन मन में अभी ख्याल आ रहा था कि तलबगार थाना। रवि को पूरा इवनिंग दे दीजिए, तब हम लोग सुनेंगे बैठा। अरे आज सबका सुनेंगे, आज तो उन्हीं का दिन है। आज रवि के नाम तो रह गए, उनका शाम को सुनेंगे, उनसे शाम को सुनेंगे। अभी तो फिलहाल रवि से सुन ले। ये मासी मन में अभी बात आ रही थी कि तलबगार था ना मैं, वफादार था ना मैं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है मासी। इसको तो हम गुरुजी का जब से शरीर शांत हुआ है तब से इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि वफादार नहीं है मासी। बिल्कुल सच्ची बात है मासी। जैसे आप भी भक्त हैं और हमें आप कह रही हैं, जैसे किसी ने कहा कि जैसे हम भक्त हैं, सो कॉल्ड भक्त हैं, तो आप लोग जैसे भक्त तो नहीं है मासी। जैसे गुरु जयंती है, सपोज़ आपने एक होटल लिया, बढ़िया सा महिमा कर रही, हमें मासी याद भी नहीं क्या गुरुजी की बर्थडे। अरे यार वो सब नहीं, ये बात बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये बताने वाली बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए बता रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, सच्ची बात बताऊँगा, सत्य ही बात बताऊँगा मासी। ये सत्य नहीं है। नहीं, क्योंकि मासी हमें याद बाहरी चीजें, बाहरी होना, वो सब वचन से, वो गुरुजी के वचन से होता है। अरे यार वो भी, वो बाहर का कुछ नहीं, उससे मतलब नहीं होता है। हाँ बोलो। हम ये कहना चाह रहे हैं मासी, हमें याद भी नहीं। अभी परसों नरसों दीदी ने बोला कि गुरुजी का बर्थडे है, कुछ करना है, तो मेरी कल छुट्टी थी पूरी, परसों भी छुट्टी जैसा ही था माहौल। उन्होंने कहा कुछ वीडियो बना लेना, कुछ कर लेना, सत्संग में कुछ एक होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, करेंगे, प्रयास करेंगे मासी। और मासी कुछ भी नहीं कर पाए। कल भी सत्संग में दिन भर सत्संग में रहे, जो गुरुजी के वचन है उसी पर ही चल रहा है। ऐसा नहीं कहीं कुछ संसार में भोग रहे थे, कुछ बहुत आनंद लिया कल का, लेकिन समय नहीं मिला। रात में मासी थक कर भी सो गए। और कल भी मासी सुबह का सत्संग हुआ था, तो आप ही ने कहा था कि आखिरी बुध का सत्संग है, कुछ मम्मी की टेप चलाओ, तो आप ही ने अपने आप भी किया। मतलब जो दीदी चाह रही थी कि वीडियो बने, तो वो वीडियो तो हमने बनाया नहीं। और जॉली दीदी ने कैसे चलाया, वो चलाया, इसमें थोड़े भजन ही भजन थे, काफ़ी अच्छा रहा। सुबह का भी अच्छा रहा, और शाम को छठी का सत्संग था, उसमें खूब भजन चले। जैसे हम भी कल कह रहे थे ना कि जिस दिन गुरु जयंती होती है उस दिन भजन चलने चाहिए, तो कल बड़ा आनंद आया था। एक मासी वही एक बात याद आ रही थी कि आखिरी बुध का सत्संग जब होता था तो पप्पू मामा गद्दी लगाते थे। उनकी ये सेवा थी कि गद्दी वो लगाते थे, सोफे पर रख कर गुरुजी की तस्वीर बढ़िया से सजाते थे चुनरी से। तो जब शिफ्ट हो गए तो वहाँ पर गुरुजी ने परमानेंटली गद्दी बना दी थी। गुरुजी की इच्छा भी थी कि गुरुजी की गद्दी प्रॉपर हो, सेंटर में हो, उसमें फ़ोटो लगे और वो हमेशा रहे स्थापित, जैसे रेखा मासी के यहाँ ऐसा होना चाहिए था। तो वो हो गया था और पप्पू मामा ने उसको चुनरी लगा दी थी। 4-5 दिन पहले चुनरी लगा दी थी, अब चुनरी लगाना शुरू हो गया था। चुनरी लगा कर बढ़िया सजाया था, लेकिन जिस दिन आखिरी बुध था उस दिन पप्पू मामा ने उसको श्रृंगार नहीं किया जैसे पहले करते थे, क्योंकि पहले शिफ्टिंग करते थे, उसमें सोफे पर रखते थे तब सजाते थे, तो वो किया नहीं था। तब गुरुजी कहते हैं क्या ये पप्पू भूल रहे हैं क्या अपने गुरु को, ऐसा मतलब गुरुजी ने बोला था। हमें मासी वो बात समझ में नहीं आई थी, क्योंकि हम कहते यार इतना बढ़िया तो लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है गद्दी, मतलब रोज़ लगती है तो आज भी अच्छी ही लग रही है। हम बाहर से देख रहे हैं दृष्टा बनकर, तो हमें तो इतना अच्छा लग रहा है। तभी गुरुजी कह रहे थे कि अब वो भाव कम हो गया है क्या, ऐसा क्यों करा। आज मतलब मासी सच में पप्पू मामा की स्थिति को हम फील कर पाते हैं। हमें बात गलत लग रही थी, सामने वाला तो कहेगा बेहतर बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन उस स्थिति को हम समझे कि मासी अभी भी मेरे से कोई क्रिया नहीं हो पाई। मतलब गुरुजी ने शायद इसी से बचाया, यही कर पाया कि हमें बिल्कुल नहीं याद रह रहा है और क्या हम आनंद में नहीं है मासी। सबसे बड़ी बात ये लगती है।
लेकिन हम बार बार कहेंगे कि मासी वफ़ादार नहीं है गुरु जी के, हम वैसे नहीं कर पा रहे हैं। हम अंदर से कभी सोचते हैं तो लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको कुछ बात बताते हैं, लेकिन ये कृपा भी हम मानते हैं। जिस दिन गुरु जी का शरीर शांत हुआ था रात में, श्वेता मामी का मेरे पास फ़ोन आया था, कहा कि वीडियो में देख लो, वीडियो कॉल चल रही है, ऐसा हो गया। तो हमने हल्का तिरछा बस देखा, हमने कहा कि तुम देखो। प्रगति से कहा हम जा रहे सोने, हम सुबह जाएंगे। जैसे एक संसारी की डेथ होती है ना, कहते हैं कि सुबह जब उठने का टाइम होगा पहुंच जाएंगे। तो बढ़िया नींद आई थी हमको। अब बढ़िया नींद आई थी तो हमें कहे कि हम वफ़ादार नहीं हैं, तो हम इसको अभी भी दूसरे तरीके से सोचते हैं। तो कृपाई थी कि हमको सुला दिया उस समय। वहाँ पहुँच गए, नॉर्मल रहे। शायद कभी आंसू आए थोड़ा बहुत, किस बात पर आया पता नहीं। जब उनको ले जाया जा रहा था जहाँ पर उनका क्रिमेशन होना था, वो गाड़ी से गए और हम अपनी गाड़ी से गए। हम प्रगति के साथ थे। ये बात मैंने अभी तक बताई नहीं, शायद 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो। प्रगति कुछ टिफ़िन लगी थी, हमने कहा पूड़ी निकालो, पूड़ी खाएंगे। तो उसने कहा है, हमने कहा हमने रास्ते में पूड़ियाँ खाई, मतलब नाश्ता करा। अब देखिए गुरु का शरीर शांत हुआ है, बदहवास हो जाना चाहिए, हाय तौबा करनी चाहिए, लेकिन हम पूड़ी खा रहे थे। छुप कर खाइए, हमें और प्रगति को पता है मासी, आप लोग को किसी को नहीं पता। मतलब बिल्कुल अच्छा गुरु ये तो कहता पहले खा लो, पहले खा लो, नहीं पहले खाओ, पहले खाओ, ये तो गुरु जी कहते थे। मतलब सत्संग चलना है, पहले नाश्ता करो, बैठो बैठो, पहले नाश्ता करो, ढंग से करो। अरे जिस दिन आए थे गुड़गांव से, उस दिन भी ये था कि कुछ नीचे इलेक्ट्रिशियन का काम होना था। हम कह रहा कि सत्संग का टाइम हो जाए, पहले उसे करा लें। कोई आदमी नीचे खड़ा हुआ है, नहीं पहले आम खाओ, आम खाओ, पहले बैठो, आम खाओ। तो ये तो गफलत में हुआ कि पूड़ी निकालो, पर मतलब हमको ना भूख लग रही है। 11:30 बजे करीब हमने पराठी तो गई, तो किसने खिलाया? गुरु ने ही खिलाया बेटे। यही तो कह रहे हैं, अपनी हालत खुद नहीं समझ पाते हैं हम लोग, लेकिन गुरु सब जानता है। और जिस दिन कहा ना, जिस दिन हमें लगे कि हम बहुत कर रहे हैं, बस वही मेरा वो कुछ करना नहीं है। जो ये है ना कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वफादार नहीं है, तलबदार नहीं है, फिर भी वो रहमत पे रहमत कर रहा है। यही है सच्ची भक्ति। अंदर की गति ये होनी चाहिए। कैसे तुम आज बोल रहे हो, सोचो। यही ना, जब तक वो अपना मन खुद नहीं खोल पाता है तो कैसे? गुरु के रहम ही तो याद आते हैं, गुरु के शुक्राने। और गुरु ही उस दिन भी खिला रहा था। लगेगा कि वो है नहीं, लेकिन वो ही खिला रहा था कि तुम्हारे अंदर बैठ के। ये तो तुम्हारी हमारी बुद्धि की सोच है कि हमको ऐसे दुख में भी हम वफादार, क्योंकि ये सोच बुद्धि की होनी भी चाहिए कि हम और तुम वफादार नहीं है। वही वफा हमसे कर रहा है। जो ये सोचते हैं हम बड़ी वफा कर रहे हैं, भगवान कम कर रहा है, वो तो जानता ही नहीं है भगवान को। वही तो नहीं जानता है, वही तो बाहर के बहिर्मुखता में पड़ा हुआ है। सच बात यही है कि तुमने कितने ऑनेस्टी से ये बात खोली, और ये बड़ी राइट बात है कि तुम नहीं खा रहे थे, तुम्हारा गुरु ही तुम्हारे अंदर प्रकट होकर मांग कर रहा था। ये हम लोग जानते हैं, कोई और जाने ना जाने, कोई कहे छुपा के किया, ये किया, वो किया, लेकिन हमको पता है कि वो गुरु ही पता होता है कि किस बच्चे को की जरूरत है, किस समय असल में जरूरत थी भाई। उस समय नहीं, अगर ये सब उस समय होता तो बदहवास हो जाता है। वही समय होता है, पागल हो जाता है इंसान। ला दिया वो हो जाता है, वो सब। हाँ, वो गुरु ने सारा ही, उस समय भी गुरु ने ही पर्दा डाला हुआ था माया का। ये 100% सच्ची बात है, 200% सच्ची बात है, ये 200% सच्ची बात है। हम इसको स्वीकारते हैं अच्छी तरह से। कोई जाने नहीं जाने, हम जानते हैं, क्योंकि हम भी भक्त हैं। एक बात और भी है, दूसरों में कमी देखना तो बहुत आसान होता है, हर कोई कर लेता है, लेकिन अपनी कमी को सबके बीच में बोलना और अपने मन को खोलना, ये बहुत बड़े जिगर की बात है। जो रवि तुम में है, बहुतों में क्या, हम में से किसी में शायद नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत हिम्मत की बात है ये। और जो तुमने किया है वो हम जानते हैं। हमने एक एक पल तुम्हारे साथ देखा है, किया है। सही बात है, एक एक का शुक्राना, एक एक का, सही, अरे शुक्राना ही शुक्राना है। एक एक पल, एक एक भक्त का, एक एक घर वाले का, एक एक का शुक्राना। मम्मी तो गपनू कहती थी, गप्पू गप्पू गपनू गप्पू। चलिए शाम को फिर सुनेंगे और
आज यही सुनना है सबके अनुभव जिनके रह गए हैं सुनेंगे अभी शाम को फिर। जय सद्गुरु जय गुरु की जय सद्गुरु की आंटी जी, सबको जय सद्गुरु। जय सद्गुरु की सबको सद्गुरु जय सद्गुरु की गुरु माँ। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।